students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which unit is going on in your English subject? Unit number 10. And the name is Flying Man. So, do you remember in the last video we have read this poem of Flying Man? So, it is given in your textbook. So, इस पोएम में क्या था? Flying man up in the sky. Where are you going? To flying so high. Right. तो flying man बहुत ही ऊंचे उड़ रहा था. और कहाँ उड़ रहा था? Over the mountains and over the sea. And the boy was telling that, please take me. Right. तो इस पोएम के रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ MCQs दिए हुए हैं. So let's read this. Write the correct option A, B, C or D in the box. तो यहाँ पे आपको options दिए हुए हैं. So what is this? C. The flying man goes over the dash. Flying man है वो किसके ऊपर जाता है? किससे भी ऊपर जा सकता है? Trees and fields, mountains and sea. Right. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन B, mountain and sea. Now number 2 is What does the child want to do? Child है वो क्या करना चाहता है? Do you remember? Child क्या करना चाहता है? Learn to fly. क्या वो उड़ना सीखना चाहता है? Play with the flying man. Flying man के साथ play करना चाहता है. Go with the flying man. Flying man के साथ जाना चाहता है. और talk with the flying man. Flying man के साथ टॉक करना चाहता है, बोलना चाहता है जैसे. तो गो विद द फ्लाइंग मैन. राइट. वो फ्लाइंग मैन के साथ जाना चाहता था. सो हियर ऑप्शन सी यू हैव टू राइट. नाउ हु डू यू थिंक इज द फ्लाइंग मैन? आपको क्या लगता है फ्लाइंग मैन कौन है? सुपरमैन. राइट. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ऑप्शन ए, क्योंकि हमने टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है. वी थिंक दैट फ्लाइंग मैन इज अ सुपरमैन. नाउ question number 2. Fill in the blanks using the words given in the box. So the first word is flying, flying, high, high, seac, sky, sky, over, over, mountain, mountain. Number 1 is the sun shines in the dash. तो यहाँ पे क्या आएगा? The sun shines in the sky. Right. Sun जो है वो कहाँ पे शाइन करता है? स्काई में. Birds are dash in the sky. Birds है वो स्काई में क्या करते हैं? Flying. तो यहाँ पे आप लिखेंगे flying, flying. After that, the airplane is flying over the माउंटेन. एयरप्लेन जो होता है वो माउंटेन के ऊपर उड़ सकता है. सो द स्पेलिंग इज MOUNTAIN, माउंटेन. द एयरप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन. नाउ माई काइट इज फ्लाइंग डैश अप इन द स्काई. सो माई काइट इज फ्लाइंग हाई. राइट. काइट है वो कैसे उड़ रही है? फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई. तो यहाँ पे हमने हाई भी लिख लिया. शिप सेल्स इन द सी. जो शिप होती है वो किसके अंदर सेल करती है? सी के अंदर. SEAC. एंड हियर द डॉग इज जम्प्ड ओवर द गेट. राइट. जो गेट होता है उसको जंप करके डॉग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? द डॉग जम्प्ड ओवर द गेट. अंडरस्टैंड? तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिथों में कंप्लीट कर लेने हैं. नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज रिटन. लुक, लिसन एंड रिपीट. यहाँ पे आपको देखना है, सुनना है और रिपीट करना है. सी एड मैट. तो पहला यहाँ पे जो साउंड है, लेटर है, वो कौन सा है? M. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी वर्ड्स में पहला लेटर, फर्स्ट लेटर M है. So the sound of M is mat, mit, mind, mother, mud. Now the sound of V is wa. So was, whale, view, what, vulture. Now W is also we can say wa. Wave, wet, wind, wool, why. तो सब में W है तो हमने आगे क्या बोला? wa. Now N says
So this is nap, neat, night, note, nut. Here K says ka. So kept, kite. Now here you have to take care. KN जो होता है ना उसमें K साइलेंट है, हम इसको क्या बोलेंगे? knock. This is not. This is neat. यहाँ पे जो K है ना वो साइलेंट है, हम K का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, बट हमको लिखना है लेकिन बोलना नहीं है। तो उसका क्या मतलब होता है? K है ना उसका साउंड जो है वो साइलेंट है, इसको क्या बोलेंगे? साइलेंट साउंड। ओके, तो वो आपको याद रखना है। नाउ राइट वन वर्ड दैट बिगिंस विद द सेम साउंड। आपको एक वर्ड लिखना है जो सेम साउंड से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे जो V है तो V से स्टार्ट होता हुआ what, वैस what। नाउ N से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे नीट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने नैप लिखा है। इफ यू वॉन्ट टू राइट अनदर वर्ड यू कैन। अगर आपको दूसरा वर्ड लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड, सी इसको हम नॉक नहीं बोलेंगे, के साइलेंट है, इसको हम नॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉक, नीट। नाउ W इज व, सो दिस इज वेव, इट इज विंड। मैन, मर्ड। तो सब में जो फर्स्ट लेटर था उसका साउंड और वो लेटर भी हमने लिखा हुआ है, राइट। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड दैट राइम विद द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखो हिट, निट। तो ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से इसका जो सेम राइमिंग वर्ड होता है ना उसको हमें लिखना है। तो ये क्या है? रॉट। तो इन दोनों में से कौन सा उसका राइमिंग वर्ड होगा? नी, नॉट। तो यही होगा नॉट, रॉट, नॉट। तो द स्पेलिंग इज NOTE, नॉट। तो ये आपको लिखना है। नाउ बुल, वुल। सो दिस बोथ आर राइमिंग वर्ड्स, बुल, वुल। नाउ नंबर 3, FEW, फ्यू। तो फ्यू का राइमिंग वर्ड फूड तो नहीं हो सकता, फ्यू, ब्लू, BLUE, ब्लू। आफ्टर दैट फ्रॉक, knock, so KNOCK, knock. Now write kite, so KITE, kite. Now what is this? Bread. It is run and red, so bread, red. Both are, we can say, rhyming words. तो यहाँ पे आपको red लिखना है। Now LANE, lane. This is rain, RAIN, rain. Now chance, dance, DANCE, dance. Tree, tree, THREE, tree. Now here WHY, y, night तो नहीं हो सकता, high, 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 y, high. Now let's read it again. Rot, not, bull, wool, few, blue, frock, knock, right, kite, bread, red, lane, rain, chance, dance, tree, tree, then Y and high. Understand? So this way you have to write this exercise in your litho. Now see the next page. Question number 5 is given. First of all, we are going to read all these names. So TEACHER, teacher. This is the spelling of doctor. DOCTOR, doctor. NURSE, nurse. After that BARBER, barber. FARMER, farmer. Then TAILOR, tailor. After that POSTMAN, postman. After that POLICEMAN, policeman. Then MILKMAN, milkman. POTTER, porter. COBBLER, this is cobbler. Now which spelling is this? CARPENTER, this is the spelling of carpenter. Now this one is of
gardener. Gardener. This is the spelling of gardener. Now driver, driver, and pilot, pilot. So here what you have to do in this question, आपको ये question में क्या करना है, look at the picture and circle the correct word. मीन्स यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, दोनों में से एक स्पेलिंग राइट है, तो आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, तो ये कौन सा पिक्चर है, ये किसका स्पेलिंग है, POLICEMAN, policeman, and POSTMAN, postman. So which picture is this, policeman or postman? This one, right? This is the picture of policeman. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्कल. Now see this picture first. पहले आप इस पिक्चर को देख लो और सोच लो कि ये किसका पिक्चर है. अब हम स्पेलिंग रीड करेंगे. NURSE, नर्स. इज इट पिक्चर ऑफ नर्स? नो, ये तो नर्स का पिक्चर नहीं है. TEACHER, टीचर. ये क्या टीचर का पिक्चर है? यस. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. नाउ सी, अच्छे से ये पिक्चर देख लो. इस पिक्चर में देखो, आप देख सकते हो ना कि ये जो मैन है वो कपड़े सिल रहे हैं, राइट? स्टिचेस क्लोथ्स. सो हु स्टिचेस क्लोथ्स, कपड़े कौन सिलता है? COBBLER, कोबलर, या तो TAILOR, टेलर. ऑब्वियसली अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. तो यहाँ पे हम किस में सर्कल करेंगे, टेलर में. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है NURSE, नर्स, एंड DOCTOR, डॉक्टर. तो देखो यहाँ पे आपको किसका पिक्चर लग रहा है, शायद आप कंफ्यूज भी हो गया, आपको लगेगा कि ये नर्स भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जो क्या रखते हैं, जिस स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप. तो स्टेथोस्कोप है वो कौन रखता है, डॉक्टर. तो यहाँ पे आपको डॉक्टर पे सर्कल करना है. नाउ सी, ये पिक्चर किसका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हैंग किया हुआ है बाइक पर. तो ये है वो किसका पिक्चर है, मिल्कमैन या पोस्टमैन. पोस्टमैन को कभी आपने ऐसे टिन के डब्बे लेके जाते हुए देखा है बाइक पे? नो, ये तो मिल्कमैन ही रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मिल्क होता है, राइट? तो ये किसका पिक्चर है, मिल्कमैन का. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मिल्कमैन, MILKMAN, मिल्कमैन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. देखो यहाँ पे आपको किसका पिक्चर दिख रहा है, इट्स अ कार. ये कार है और उसके अंदर कौन है, जो व्हीकल, जो कार ड्राइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है DRIVER, ड्राइवर. अब जो कार चलाते हैं, क्या हम उसको पायलट बोलेंगे? नहीं. तो इट इज रॉन्ग वर्ड. पायलट किसको बोलते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसको पायलट बोलते हैं, और जो कार या ऐसा कुछ व्हीकल चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर. नाउ सी हियर, ये किसका पिक्चर है, गार्डन का पिक्चर है. और गार्डन में जो गार्डन की जो केयर करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम, गार्डनर, राइट? यहाँ पे 2 वर्ड्स है. पहला कौन सा वर्ड्स है, FARMER, फार्मर. तो आप यहाँ पे फार्म देख रहे हो? नहीं, खेत तो आपको नजर ही नहीं आ रहा है. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ गार्डनर. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गार्डनर, GARDENER. दिस इज गार्डनर, राइट? उसके बाद यहाँ पे आपको किसका पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है, नर्स. विच पिक्चर इज दिस, नर्स. NURSE, नर्स, एंड DOCTOR, डॉक्टर. तो देखो यहाँ पे ये दोनों पिक्चर को आप कंपेयर करो. जो नर्स होते हैं वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं, राइट? जो हमको स्टेथोस्कोप से मेजर नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमको इंजेक्शन में या दवाई देने में नर्स जो होते हैं वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं. तो आपको इसमें नर्स में सर्कल करना है. नाउ सी दिस, ये तो अभी आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन है, पुलिसमैन है या पोस्टमैन है. पोस्टमैन, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स है उसके हैंड्स में, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि ये किसका पिक्चर है. यस, देख के ही पता चल गया. पुलिसमैन के पास क्या कभी इतने सारे लेटर्स होते हैं? नहीं. पुलिसमैन क्या हमारे घर पे लेटर्स लेके आते हैं? नो. अगर आपके घर पे पुलिसमैन आ गए तो आप तो डर जाओगे कि क्यों आए होंगे, है ना? तो ये लेटर्स कौन ब्रिंग करता है, हु ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस, पोस्टमैन.
POSTMAN, पोस्टमैन। तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट पेज पे एक अलग एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको कुछ अलग पिक्चर दिया हुआ है। हेयर कटिंग, राइट, दिस पर्सन इज कटिंग दी हेयर। तो हेयर कट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बार्बर बोलते हैं। जो आपके हेयर कट करते हैं ना, जो आप सलून जाते हो हेयर कट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार्बर। बार्बर कट्स आवर हेयर। तो यहाँ पे BARBER, बार्बर के स्पेलिंग में आपको सर्कल करना है। नाउ सी दिस, यहाँ पे एक एरोप्लेन का पिक्चर है और ये आप एरोप्लेन के पास खड़े हैं, इसका मतलब यही होगा कि ये कौन है? पायलट, पुलिसमैन। तो ऐसे कपड़े पहनते भी नहीं है, है ना। पुलिसमैन का पिक्चर तो आपको अभी यहाँ पे आया था ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ पुलिसमैन। तो इनमें से आपको दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना हो, पुलिसमैन और पायलट, तो आपको क्या लगेगा? ये पुलिसमैन है कि पायलट का पिक्चर है? पायलट। द स्पेलिंग इज PILOT, पायलट। अंडरस्टैंड? तो आपको ये यहाँ पे सर्कल करना है। नाउ सी, ये पिक्चर को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो पर्सन है उसने बहुत सारा लगेज उठाया हुआ है। तो FAR, फार्मर होते हैं क्या? वो लगेज उठाते बहुत सारा? नो, पोर्टर, राइट। तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे गार्डनर और फार्मर, तो ये किसका पिक्चर है? फार्मर का। नाउ दिस इज टेलर एंड कोबलर। टेलर जो होता है वो हमारे शूज बनाते हैं। नो, कौन बनाता है शूज? कोबलर। तो यहाँ पे आपको कोबलर पे सर्कल करना है। और कोबलर एंड कारपेंटर, जो वुडन फर्नीचर है वो कौन बनाते हैं? कारपेंटर। तो आपको यहाँ पे कारपेंटर में सर्कल करना है। अंडरस्टैंड? तो आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस इंग्लिश के लिथो में की है यूनिट नंबर 10 में, आपको सब कंप्लीट कर लेना है, राइट। थैंक यू।